अच्छा सोचें और अपने आसपास के एनवायरनमेंट को हम शुद्ध रखें। किसी न किसी की फैमिली में कुछ ना कुछ किसी ने ब्रोंकाइटिस लिखा हुआ देखा होगा, तो पॉल्यूशन से होता है। दूसरा, जैसे मैंने कहा, अगर हमारी इम्यूनिटी ठीक नहीं है तो आपकी बॉडी उसे बाहर निकाल के आपको हेल्दी रखेगी। ब्रोंकाइटिस होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा, तो आगे जाके ये 20 साल में उस स्टेज तक पहुंचते हैं। तो सिर्फ 1 साल ही स्मोकिंग करिए और मुझे ब्रोंकाइटिस हो गया और आपका अस्थमा हो गया। और मेरे दोस्त 20 साल से स्मोकिंग कर रहा था या 20 साल से अल्कोहल ले रहा था, उससे तो कुछ नहीं हुआ और मेरे को 1 साल में ही अल्कोहल हेपेटाइटिस हो गया। यहाँ पे सोचने की बात ये है कि जो 20 साल से स्मोक कर रहा है, अपनी जेनेटिक्स मिली है अपने पेरेंट्स से, फूड पेरेंट्स से, वो हेल्दी मिली है। आने वाली उसकी जनरेशन के बाद में तो नहीं होगा। इसलिए ये ना देखें कि वो 20 साल से स्मोक कर रहा है तो मैं भी कर सकता हूँ। तीसरा, अब मेन जो है पॉल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं। नॉर्मली हम सुनते हैं SP10, SP2.5 जो आप सुनते हैं, ये बेसिकली कंबस्टेबल चीज यूज कर रहे हैं, उसके जो सस्पेंडिंग आ रही है उनके बारे में स्टडी हो रही है। नॉर्मली आप सोचते हैं आज तो 2.5 ज़्यादा है, लेकिन ये 2.5 उसका साइज है। आप उसका साइज समझने के लिए मैं आपको बता सकता, बाल PM2.5, 30 PM2.5 के जो आप यहाँ बैठे हैं यहाँ पे, और अंदर बाहर हमारे लंग्स में हो रहे हैं। लेकिन उसके लिए में देखा कि योगा करें, जो भी हम खाना पीना ठीक करें, उससे ही बच सकते हैं। आप टोटली पेट को भी साफ रखें और अपनी इम्यूनिटी को भी बढ़ाएं। चीज़ है या अस्थमा है या कोई पॉल्यूशन से रिलेटेड बीमारी है, वो या तो कम हो जाएगी, हम उसको भी नहीं कर सकते, डिले कर सकते हो, मिनिमाइज कर सकते हो। एक दवाई दे के क्या करते हैं हम, बेसिकली आपकी इम्यूनिटी, उसके बाद उसकी दवाई देते हैं। और कोई भी दो पेशेंट सेम नहीं होते, अलग होते हैं। इसलिए दवाई दी, मेरे को तो कोई और दवाई दी, मुझे भी अस्थमा था, उसको भी अस्थमा था। वो कारण ये है कि जो हमारी होम्योपैथिक कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड करता है कि वो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है। और कॉन्स्टिट्यूशन इज नथिंग बट सॉइल। जैसे मैंने आपको कहा कि आपकी सॉइल कैसी है, आपकी इम्यूनिटी लेवल कैसा है। अब कुछ चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं पॉल्यूशन के इफेक्ट को कम करने के लिए। एक्सरसाइज करें, वॉक करें, मॉर्निंग वॉक करें, सबसे अच्छा है शुद्ध वातावरण में। दूसरा, हम कम से कम कार्य, वो भी चीज़ें हम कर सकते हैं वातावरण के, पेड़ लगाएं। ये जनरल मैनेजमेंट है, ये सिर्फ रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स को कम नहीं करेगी, ये आपकी और भी बहुत सारी जो नॉर्मल हमारे संडे के एडिटर ये आ रही है। एक अंदर भी सम्मेलन चल रहा है। आपको इसके बाद बताते रहना, आपको लगता है कि गाँव में कितना गाली आप सबका मिनिस्टर बनने के बाद आयुष्मान योजना बनाने में इनका बेहद योजना का देश के लाखों गरीब लोगों को फायदा मिल रहा है। ग्रुप एडिटर श्री संजय खाती भी मौजूद हैं, आपका भी स्वागत है। अब मैं आमंत्रित करूंगा हर्षवर्धन हमारे बीच मौजूद हैं। और देखिए, ये कितनी आनंद की बात है कि कल सुबह डॉक्टर साहब के संबोधन के साथ इस प्रोग्राम की शुरुआत हुई थी। आप लोग जो यहाँ मौजूद, थैंक यू। दिल्ली के प्रतिष्ठित नागरिक हैं, बुजुर्ग, माताएं, बहनें, नौजवान, दूसरे मीडिया के मित्र, बहुत सब लोग दिख रहे हैं। बहुत हमारे दिल्ली के प्रतिष्ठित स्थान इंडिया हैबिटेट सेंटर में ये आरोग्यम का कार्यक्रम हो रहा है और मुझे इस बात की खुशी है कि लोगों के बीच में स्वास्थ्य की जागरूकता फैलाने के लिए कलम के माध्यम से तो नवभारत टाइम्स प्रयास करता ही है, लेकिन अपने दफ्तर से बाहर निकलकर
अपने रिपोर्टर्स के साथ एडिटर्स भी बाहर आ गए हैं और एडिटर्स बाहर आकर इंडिया हैबिटेट सेंटर में पहुंच गए हैं। सारे दिल्ली के समाज के विभिन्न वर्ग के लोगों को उन्होंने यहाँ बुलाया है और 2 दिन तक, जैसा मुझे जानकारी मिली है, लगातार मेडिकल चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े बहुत सारे एक्सपर्ट्स और उसमें भी विशेषकर जो हमारी प्राचीन चिकित्सा पद्धति है आयुर्वेद, उसके संदर्भ में विशेष फोकस करके कैसे लोग अपने स्वास्थ्य को ठीक रख सकते हैं, कैसे अपने आप को रोग मुक्त रख सकते हैं, इसके बारे में एक बड़े पैमाने पर उन्होंने कल से लेकर अब तक अच्छी जानकारियां और स्वास्थ्य की शिक्षा के माध्यम से जो वास्तव में आवश्यकता है समाज की, स्वास्थ्य को एक जन आंदोलन बनाने की, उसमें एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान दिया है। देश के स्वास्थ्य मंत्री के लिए इससे बड़ी खुशी की बात कोई नहीं हो सकती कि कोई अखबार अपने कार्यालय से बाहर निकलकर और स्वास्थ्य के क्षेत्र के लिए इस तरह के आंदोलन को विकसित करने के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान करे। मैंने लगभग 4 दशक से ज़्यादा मुझे स्वास्थ्य के क्षेत्र से जुड़े हुए हो गए जब से मेडिकल कॉलेज में प्रवेश किया। लगभग 45 साल से ऊपर हो गया समय और स्वास्थ्य एक प्रकार से ये मेरे लिए एक लाइफ का पैशन भी है, ये मेरे लिए हार्ट एंड सोल भी है और इसके साथ जुड़ने में जिस प्रकार के आनंद और संतोष की अनुभूति होती है वो किसी दूसरे काम से नहीं होती। इतने वर्ष स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम किया है, मेडिकल कॉलेज में 1 दशक बिताया है, 1 दशक एक्टिवली ENT सर्जन के रूप में प्रैक्टिस करते हुए मेडिकल एसोसिएशंस के साथ बिताया है, दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्री के रूप में बिताया है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के सलाहकार के रूप में दुनिया के बहुत सारे देशों में जाके काम किया है और केंद्र में भी आप जानते हैं कि स्वास्थ्य मंत्री के रूप में 2014 में भी कुछ समय और अभी, और इतने साल बिताने के बाद मैं निश्चित रूप से इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि जो स्वास्थ्य है इसमें 90% तो वास्तव में प्रिवेंशन है, प्रमोशन ऑफ हेल्दी लाइफस्टाइल है और अपने जीवन में कैसे हम पॉजिटिव हेल्थ का एटीट्यूड विकसित कर सकते हैं, ये 90% है। जो हम सोचते हैं कि बड़ा बड़ा अस्पताल बनाना, डिस्पेंसरियाँ खोलना, बड़े डॉक्टर के पास जाना, बहुत महंगी दवाइयाँ खरीद के खाना, ये सिर्फ 10% है। अगर लोग एक बार ये चिंता कर लें कि उनके स्वास्थ्य को ठीक रखने की जिम्मेदारी सरकार और सरकार के अस्पताल से ज़्यादा उनकी अपनी है, तो थोड़ी बहुत मूलभूत जानकारियों से ही और जीवन के उन नियमों को, कायदे कानूनों को अपने लाइफस्टाइल के अंदर परिवर्तन करके 90% जो है वो स्वास्थ्य को वो प्राप्त कर सकते हैं। आप जानते हैं कि जो WHO की डेफिनेशन है स्वास्थ्य की, वो है कि हेल्थ इज़ ए स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेल-बीइंग ऑफ द इंडिविजुअल, एंड इट इज़ नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज़ और इन्फर्मिटी। अब इस डेफिनेशन को ही आप ठीक से एनालाइज करेंगे तो आपको खुद एहसास हो जाएगा कि अगर हम हमारा खान पान ठीक रखते हैं, उसके लिए हम लोगों ने तो अभी उसके महत्व को समझते हुए प्रधानमंत्री जी ने इतना बड़ा पोषण अभियान शुरू किया है। हम लोगों ने स्वास्थ्य मंत्रालय के माध्यम से ईट राइट इंडिया अभियान शुरू किया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन कहता है कि दुनिया का 45% जो डिजीज़ का बर्डन है, जो बोझ है बीमारी का, वो केवल इसलिए है कि लोग फिज़िकल इनएक्टिविटी को ज़्यादा प्रोत्साहन देते हैं फिज़िकल एक्टिविटी के मुकाबले।
यानी अगर दिल्ली शहर के सारे लोग अगर आधा से 1 घंटा रोज़ किसी भी रूप में फ़िज़िकल एक्टिविटी शुरू कर दें, मान लीजिए सैर करना शुरू कर दें, मान लीजिए भागना दौड़ना शुरू कर दें, जिम जाना शुरू कर दें, साइकिल चलाना शुरू कर दें, योग या मेडिटेशन करना शुरू कर दें, तो हम 45% बीमारियों को जो है दूर कर सकते हैं। और इसके साथ अगर आप खान पीन की आदत को ठीक कर लें, छोटी छोटी बातें हैं खाने पीने में कि हम अपना साफ़ सुथरा स्वच्छ सात्विक भोजन करें, भोजन में थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा फैट और थोड़ी सी चीनी को अपने कम कर दें, और जितना भोजन करने की आदत है उससे थोड़ा सा भोजन कम करने की आदत डाल दें। हमारे ऋषि मुनि कहते थे अल्प भुक्तम बहु भुक्तम, इफ़ यू ईट लेस यू लिव लॉन्गर। तो फिज़िकल एक्टिविटी हो गई, भोजन को हमने थोड़ा सा अपना कंट्रोल कर लिया और अपनी लाइफस्टाइल के ऊपर ठीक से थोड़ा सा ध्यान दे लिया, तो बहुत सारी 45% बीमारी तो फिज़िकल एक्टिविटी से ही ठीक हो जाएगी सारे समाज की। कुछ जो है भोजन से ठीक हो जाएगी, और फिर अगर खुद और अपने आसपास जो भी लोग हैं, परिवार, रिश्तेदार, दोस्त, समाज, उसमें सिगरेट, शराब, तंबाकू, ये जो चीज़ें हैं, पान मसाला और इसके जितने भाई बहन हैं, आजकल तो सिगरेट का एक कज़न ब्रदर ई सिगरेट भी है जिसको कि हमारी सरकार ने पूरी तरह से बैन कर दिया है, क्योंकि बहुत सारे यंग लोग, बच्चे बहुत बुरी तरह प्रभावित हो रहे थे। और ये चीज़ों को अगर हम समाज से समाप्त करने के आंदोलन में सहयोग करें तो बहुत सारी बीमारियां हमारी अच्छी तरीके से जल्दी से वो समाप्त हो सकती हैं। और इसी में फिर इस जो आरोग्यम के अंदर जो विशेष फोकस किया गया है आयुर्वेद के बारे में, तो मुझे केवल आपको इतना कहना है कि कभी कभी हमें जो हमारा अपना ज्ञान होता है वो हमें लगता है कि शायद उसमें उतना दम नहीं है, और हमें जो विदेशी ज्ञान होता है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण लगता है। लेकिन मैंने बहुत साल विश्व स्वास्थ्य संगठन में काम किया, और विश्व स्वास्थ्य संगठन में जब मैं काम करता था तो वहाँ एक रीजनल डायरेक्टर थे इंडोनेशिया के, जो स्वयं मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन के डॉक्टर थे, डॉक्टर ऊटॉन। ये इंडोनेशियन थे। वो 15-20 साल ये हमारा जो साउथ ईस्ट एशिया का रीजनल ऑफिस है यहाँ के रीजनल डायरेक्टर रहे। लेकिन उन्होंने रिटायरमेंट के पहले का जो 1 साल है वो पूरा 1 साल एक किताब लिखने में बिताया, जो इतनी मोटी उन्होंने किताब लिखी कि रोल ऑफ आयुर्वेदा फॉर द मॉडर्न वर्ल्ड। और उन्होंने सारी दुनिया को WHO में रहते हुए ये रिकमेंड किया कि आयुर्वेदा का जो है कितना बड़ा महत्व है। जीवेद शरत शतम अगर हो सकता है, हम कहते हैं कि अपना थोड़ा सा वैल्यूज़ और लाइफस्टाइल और इन बातों पे ध्यान दे तो 100 साल तक तो जो है कोई भी बिना दवाई के, बिना किसी डॉक्टर, बिना किसी अस्पताल के ठीक प्रकार से स्वस्थ रह सकता है। और अभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अमेरिका के अंदर भी जिन बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में कोई मॉडर्न सिस्टम के साथ हमारे भारत के जो इंडिजिनस सिस्टम्स हैं, वो आयुर्वेदा हो, योग हो, मेडिटेशन हो, अभी तो योग को तो अब पूरा यूनाइटेड नेशंस पूरी दुनिया ने मान लिया है। ये सारी चीज़ें जो है, ये जहाँ पर वो मॉडर्न सिस्टम के साथ जोड़कर इंटीग्रेशन करके काम करते हैं, उन संस्थानों की वैल्यूज़ जो है वो बढ़ जाती है, और उन संस्थानों के अंदर लोगों का, जिसे कहते हैं अट्रैक्शन, ट्रैक्शन, वो ज़्यादा हो जाता है। इसलिए बड़ी खुशी की बात है कि यहाँ स्वास्थ्य के लिए भी एक लोगों के बीच में उत्साह पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है, और उसमें हमारा अपना जो ट्रेडिशनल ज्ञान है आयुर्वेदा का, मैंने बहुत साल पहले एक किताब पढ़ी थी, उस किताब का नाम था हिंदू सुपीरियॉरिटी, और उसमें समाज जीवन के हर क्षेत्र के बारे में चैप्टर्स थे। उसमें मेडिसिन के बारे में चैप्टर था, उसमें आर्ट के बारे में चैप्टर था, उसमें कल्चर के बारे में, स्कल्पचर के बारे में, वेलर के बारे में, यानी जो भी चीज़ आप सोच सकते हैं। और उसने भारत की जो सुपीरियॉरिटी है उसके बारे में विदेशियों ने क्या कहा, ये उसमें सिर्फ विदेशियों का जो है उल्लेख था। ये किताब 1906 में एक हरबिलास शारदा नाम के व्यक्ति ने लिखी थी। मैं समझता बहुत महान व्यक्ति रहे होंगे, बहुत अध्ययन करके लिखा होगा।
तो उसमें उन्होंने बताया कि जो ये हमारा भारत का जो ट्रेडिशनल ज्ञान है, एक्चुअल में हम लोग समझते हैं मॉडर्न मेडिसिन पता नहीं कहाँ से आया है, लेकिन ये सारा हमारा जो ज्ञान है मेडिसिन का मॉडर्न, इसको 9वीं शताब्दी के अंदर जो बगदाद के खलीफा थे उन्होंने इसको अरेबिक और पर्शियन भाषाओं में ट्रांसलेट किया, और 17वीं शताब्दी में ये सारा ज्ञान जो है इसको यूरोपियन लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया गया, और वो फिर बहुत सारा हमारा जो ज्ञान है वो इन भाषाओं में ट्रांसलेट होने के बाद सारी दुनिया में घूमकर वो अमेरिका के रास्ते बहुत सारी चीज़ें हमारे पास मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन के रूप में हम उनको जानते हैं। तो इसलिए जो बात मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि हमें हमारी अपनी जो देश की जो शख्सियत है, जो हमारी एंशंट मेडिकल विजडम है, उस पर पूरा भरोसा होना चाहिए। और स्वास्थ्य के क्षेत्र में आज हमारे इंडिजिनस सिस्टम्स के बारे में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व स्वास्थ्य संगठन के अंदर भी उसका पूरा रिकॉग्निशन है, और इस नाते हम पहली तो कोशिश यही होनी चाहिए कि हम बीमार ना पड़ें, और बीमार ना पड़ने के लिए अपनी जीवन शैली को उसके हिसाब से व्यवस्थित करें, और फिर बीमार पड़े तो फिर किस प्रकार से हम ठीक ढंग से इलाज करें, इसके बारे में ध्यान होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने भारत के हेल्थ को बहुत बड़े प्लेन पे ले जाने का प्रयास किया है। आज यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के संदर्भ में यूनाइटेड नेशंस में भारत के पक्ष को रखने के लिए प्रधानमंत्री को बुलाया जाता है। आयुष्मान जैसी योजनाओं से हम इस देश में गरीब से गरीब आदमी के लिए वो सुविधा उपलब्ध करा पा रहे हैं, बड़े से बड़े अस्पताल के अंदर बड़े से बड़े ऑपरेशन की, जो वो कभी सोच भी नहीं सकता था। और इसके साथ साथ देश में 1.5 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स क्रिएट कर रहे हैं, जहाँ जो मेजर फोकस है वो प्रिवेंशन के ऊपर होगा, प्रोमोटिव हेल्थ स्टाइल को प्रमोट करने पे होगा, पॉजिटिव हेल्थ के संदर्भ में होगा, कैंसर को, हाइपरटेंशन को, डायबिटीज़ को स्क्रीनिंग करके कैसे अगर हो जाए किसी को तो अर्ली डायग्नोज करने पे होगा, और हर बच्चे को वैक्सीन, जिससे कि उसको वैक्सीन प्रिवेंटेबल बीमारी से बचाया जा सकता है, उस वैक्सीन को देने पे होगा। कोई भी गर्भवती महिला या बच्चा वो प्रिवेंटेबल डेथ से उसकी मृत्यु ना हो, इसके ऊपर होगा। तो कोशिश हो रही है सब ओर से कि स्वास्थ्य को एक बड़े जन आंदोलन के रूप में भारत में विकसित किया जाए, और धीरे करके इस दिशा के अंदर समाज भी जो है आगे बढ़कर एक कार्यक्रम जो 2 दिन से चल रहा है, इंडिया हैबिटेट सेंटर में चल रहा है, और उसके समापन समारोह के अंदर दिल्ली के जैसे शहर में जहां लोगों के पास टाइम नहीं होता है, और संडे के दिन तो वैसे ही टाइम नहीं होता है, संडे को अपने परिवार को छोड़ के इतने बड़े हाउसफुल में आप बैठे हैं, तो मेरे लिए ये बहुत आनंद की बात है कि स्वास्थ्य के प्रति आपकी जो कमिटमेंट है वो इसको दर्शाता है। मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि आपको सबको, आपके परिवारजनों को जो है बेहतर स्वास्थ्य मिले, आपके जो शारीरिक तकलीफ़ अगर कोई है वो पूरी तरह से दूर हो। और मैं बहुत विश्वास के साथ ये कह सकता हूँ, सारा जितना समझा है मैंने हेल्थ के क्षेत्र को, कि दुनिया को अगर हेल्थ फॉर ऑल, जो एक नारा था पुराना, हेल्थ फॉर ऑल बाय द ईयर 2000, इसको अगर कोई देश सफलतापूर्वक अर्जित कर सकता है, या जिसका उसके पास पोटेंशियल है, योग्यता है और डीएनए है, तो वो मैं समझता हूँ भारत है। दुनिया के सामने हम सफलतापूर्वक इस मॉडल को एक दिन स्थापित करके दिखाएंगे। हम लोगों ने चेचक और पोलियो जैसी, यॉज और नियोनेटल टिटनस जैसी बीमारी पर तो पूरी तरह से फतह प्राप्त कर ली है। अभी हमारा लक्ष्य है कि हम टीबी के ऊपर विजय प्राप्त करें, हमारा लक्ष्य है कि हम मलेरिया के ऊपर विजय प्राप्त करें, बहुत जल्दी हमारा लक्ष्य है कि लेप्रोसी और काला आज़ार, इस तरह की जो कुछ लिम्फेटिक फाइलेरियसिस, ये बीमारियों के ऊपर भी हम लोग जो है पूरी तरह से फतह प्राप्त करें। इसके लिए बहुत संगठित ढंग से पूरे देश भर की सभी सरकारें प्रयास कर रही है मिलके। अभी 2 दिन हम लोग दिल्ली में सारे देश के स्वास्थ्य मंत्री मिले,
और अपने इस संकल्प को हम लोगों ने मजबूती से दोहराया है। समाज के लोग भी सब मिल जाएंगे और इस दिशा में प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से भारत को अभूतपूर्व सफलता मिलेगी। मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं हृदय से नवभारत टाइम्स का आभार व्यक्त करता हूं कि आज के इस कार्यक्रम में मैं कल सुबह आना चाहता था, लेकिन कल भी मैं कर्नाटक में मैसूर में एक आरोग्य भारती जिसमें देश के 1000 ऐसे लोग आए हुए थे, समाज के डॉक्टर भी और स्वास्थ्य क्षेत्र के, जो गांव-गांव कस्बे-कस्बे में स्वास्थ्य के आंदोलन को बड़ा आंदोलन बनाने के लिए निस्वार्थ भाव से काम कर रहे हैं। मुझे उस कार्यक्रम में मैसूर में रहना था, इसलिए मैं कल उद्घाटन सत्र में नहीं आया और अभी आज ही मैं वहाँ से वापस लौटा हूँ। मुझे खुशी है कि इस कार्यक्रम में मुझे आपके समापन के अवसर पर सम्मिलित होने का मौका मिला। नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय। सूत्र आपने सार रूप में हमें हेल्थ फार्मूले दे दिए हैं, आपसे गुजारिश। Respected sirs and ma'am. ववतु सहनो भुनक्तु सहवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु शांति। मैं आप सभी से प्रार्थना करूंगा, जैसे कि रिस्पेक्टेड हेल्थ मिनिस्टर सर ने कहा कि हमें अपने स्वास्थ्य का खुद ध्यान रखना है, तो मैं आप सभी से आज कुछ टेक्निक शेयर करना चाहता हूं जो आप सुबह उठकर कर सकते हैं, रात को सोने से पहले कर सकते हैं और मेक श्योर कर सकते हैं कि आप सुंदर खाली दिखे नहीं, लुक गुड नहीं, फील गुड भी करें। खुशी जो अंदर से आती है, आप देखिए खुश रहने में कोई खर्चा नहीं है। आंखें बंद रखिए सर एंड मैम। के ऊपर दोनों हथेलियां 2 बार नाक से और मुंह से आवाज करेंगे। गर्दन पर नेक मसल्स को रिलैक्स करने के लिए रिस्पेक्टेड सर्जन मैम। हृदय को शांत रखने के लिए, मन को शांत रखने के लिए लंबी गहरी सांस लीजिए। शांत करने के लिए इमोशनल ईटिंग बहुत करते हैं कई बार। को महसूस करते हुए एक लवली स्माइल के साथ एक मैं आपको प्रिस्क्रिप्शन देना चाहूंगा। आज गोलियां हर कोई डॉक्टर्स लिखते हैं, लेकिन आज एक प्रिस्क्रिप्शन देना चाहेंगे। 500 स्माइल्स अ डे, स्माइल ऑल द वाइल। स्पीकिंग ट्री पे एक आर्टिकल आया था, तो हमने उसमें कहा था कि आप जरूर चेक करें एक दिन में आप कितनी बार स्माइल करते हैं, कितनी बार स्माइल करते हैं। तो रिस्पेक्टेड सर्स एंड मैम, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप मोबाइल फोन की तरफ लेकिन आसमान की तरफ आप कितनी बार देखते हैं, तो शायद 10 बार, 20 बार, 30 बार। तो रिस्पेक्टेड सर्स एंड मैम, आप लोगों की परमिशन से एंड स्टेज पे रिस्पेक्टेड डिग्निटरीज की परमिशन से जाएंगे एंड ओपन द विंग्स। और फिर हम, आप देखिए सर, जो सबसे खुश व्यक्ति है वो है बच्चे, क्योंकि बच्चे ऑलवेज प्रेजेंट मूवमेंट होते हैं। पास्ट इज ए हिस्ट्री। बात स्वस्थ है। आप हाथों को खोलिए, दोनों हाथों को खोलिए, आसमान की तरफ देखिए सर, और मेरे साथ सभी लोग बोलेंगे, वी आर कनेक्टेड टू द यूनिवर्स, वी आर कनेक्टेड टू द प्लैनेट, वी आर कनेक्टेड टू द ब्लू स्काई, वी आर कनेक्टेड टू द मून,
are connected to our family. We are connected to the trees. We are connected to the birds. Everyone. With lots of love. Lots of peace. Lots of joy. Lots of positivity. Lots of creativity. We want to thank the universe, the planet, our country India, our parents, our family, our husbands, our wife, our kids, the trees, the birds, the animals, the sun, the moon, the stars, the mountains, the river, everyone for this beautiful, extremely beautiful, extremely happy, ooh la la, extremely ooh la la, magical, rocking, romantic, wonderful, beautiful life, lovely life, happy life. Thank you, Papa. Thank you, Mommy. Thank you, grandfather. Thank you, grandmother. Thank you, Bharat. Thank you, Navara Times. Thank you, Health Minister sir. Thank you, everyone. I'm the luckiest person on the planet. I'm the happiest person on the planet. I'm the happiest person on the planet. Thank you for making me billionaire. In love, in health, in wisdom, in positivity, in everything. I'm so grateful. Thank you. Thank you. Thank you. Respected Sergeant, please take it. I am a divine soul. I am a divine soul. I am a divine soul. I am a happy soul. मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ. मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ. शांत स्वरूप आत्मा हूँ. I am a peaceful soul. I am a peaceful soul. I am a joyful soul. I am a joyful soul. I am love. I am love. I am peace. I am joy. I am positivity. I am happiness. I am a star. I am a rock star. I am a champion. I am a star. I am ocean of love. Thank you for the eyes. Thank you for the ears. Thank you for the nose. Thank you for the speech. Thank you for hands. Thank you for legs. Thank you for healthy body. Thank you for healthy mind. Thank you for everything. I'm so grateful. Thank you. महसूस कीजिए उस थैंक यू को. थैंक यू. थैंक यू टू माय कुक. थैंक यू टू माय ड्राइवर जो हमारे यहाँ सफाई करने आता है. क्या आप उसको थैंक यू बोलते हैं? क्या आप उसको नमस्ते करते हैं? ओह वाह. अगर हम उसको नमस्ते करें, क्योंकि जो अभी आपका और मेरा इंटरेक्शन हो रहा है, द गॉड जो मेरे अंदर है वो आपके साथ इंटरेक्शन कर रहा है, जो आपके अंदर का गॉड है. हम सभी के अंदर वही तत्व है. Deep breath and let's start.
get dug out, look at your nose, sir, man. I'm the king of the jungle. I'm the queen of the jungle. आज किंग और क्वीन को एक्टिवेट कर दीजिए सर. बंद हो जाए. 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 अरे 10 साल पहले उसने ये कहा था, 1 हफ्ते पहले उसने क्यों कहा? तो फॉरगिव. राइट क्वेश्चन. क्या आप इस समय अपने बाएं नखरे से सांस ले रहे हैं? क्या आप इस समय अपने दाएं नखरे से सांस ले रहे हैं? क्या आप इस समय दोनों नखरों से सांस ले रहे हैं? मन में तो आने दें और जाने. पूरे दिन हमें यही नहीं पता रहता कि हमारा बायां नखरा चल रहा है या दाया या दोनों. श्वास बायां नखरा चल रहा है, दाया जो है मून नॉस्ट्रल नॉस्ट्रल है. अगर आप अपने जीवन में मून की क्वालिटीज चाहते हैं तो मून नॉस्ट्रल को एक्टिवेट. सारा ध्यान श्वास प्रश्वास की क्रिया पर. जस्ट एक मन में कोई भी विचार आए उसको आने दें और जाने. तीन बार ओम शांति शब्द को उच्चारण करेंगे. शांति शांति शांति. शांति 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 शांति. बहुत बहुत शुक्रिया सर. फोटोग्राफी नाइट का आनंद लीजिए. डॉक्टर का बहुत शुक्रिया. 5 मिनट में शुरू हो रहा है मेरा सेशन. एंटीबायोटिक के ऊपर क्या आपका मतलब इस पे सख्ताई का मतलब ये इम्यूनिटी बच्चों के